हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमने इसका परफॉर्मा आपने इसका परफॉर्मा तो देखा ही होगा। एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, पर्टिकुलर रुपीज। तो जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड, और दोनों साइड क्या आती है इसकी इक्वल आती है। अभी जो ट्रायल बैलेंस है वो क्यों बनाया जाता है? जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हम जो हमारे वेरियस पार्टीज जो इंटरेस्टेड होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टर, सप्लायर जो भी हैं, तो वो इन हमारे अकाउंट्स को देखना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं, हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखना चाहते हैं। तो अब वो देखना चाहते हैं कि जो हमने पोस्टिंग लेजर में करी है क्या वो ठीक है, क्या वो सही से हुई है। तो यानी कि वो एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं हमारे अकाउंट्स की, वो वेरीफाई करना चाहते हैं एक्यूरेसी को। तो इसी पर्पज के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है जो कि होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रायल बैलेंस है। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो अकाउंट डेबिट बैलेंसेस शो करते हैं उनको डेबिट साइड में हम पोस्ट करते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस शो करते हैं उनको हम क्रेडिट बैलेंसेस शो करते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। तो जो टोटल होता है हमारा ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल आता है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड के, फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बोल सकते हैं, तो इक्वल आती है। तो यहाँ से जो हमारे अकाउंट की क्या है, एक्यूरेसी चेक होती है कि हमने जो है वो पोस्टिंग बिल्कुल सही करी थी। ठीक है। तो रीजन जो है फॉर एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, एक रीजन और है कि जो ट्रायल बैलेंस है हमारा उसकी दोनों साइड इक्वल आती है, इज डेट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एक ट्रांजैक्शन है ना वो हमेशा दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, जिसमें एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, और उसी वजह से ट्रायल बैलेंस में एक साइड जो है वो डेबिट साइड चली जाती है और एक जो है फर्दर क्रेडिट साइड चली जाती है, जिसकी वजह से जो दोनों है वो इक्वल आते हैं। ठीक है। तो ये मेन रीजन है। एक तो जो टोटल एंट्रीज है वो डेबिट साइड की अकाउंट्स की वो इक्वल होती है क्रेडिट साइड के, तो इससे जो हमारे अकाउंट है वो अरिथमेटिकली करेक्ट जो है प्रूफ हो जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये लिस्ट होता है हमारे लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उसकी लिस्ट ये होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है कोई, ये इसको अकाउंट नहीं हम बोल सकते, जस्ट अ स्टेटमेंट। इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ, ना तो ये डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट होता है और ना ये हम एक्चुअल बुक्स में जो है अकाउंट्स में उसको प्रिपेयर करते हैं। ये जस्ट एक वर्किंग पेपर होता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसकी हेल्प से ही हम आगे फर्दर अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जस्ट उस चीज के लिए तो ट्रायल बैलेंस जो है ना उसमें हमारे पास समरी आ जाती है। तो हमें जो बार बार लेजर है उसमें काफी, लेजर से जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस एज अ समरी हमको मिल गया है, ब्रीफ में हमको सब कुछ मिल गया है, तो वहां से इजिली जो है हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक वर्किंग पेपर है। उसके बाद आता है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। इसको किसी भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड में, एट दी एवरी मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, हर हाफ ईयर के एंड में, या फिर जनरली तो ये ईयरली ही प्रिपेयर करा जाता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो जनरली हमारा होता है, जिस टाइम फाइनल अकाउंट्स बनते हैं तो उसी टाइम बनता है। वैसे किसी भी टाइम प्रिपेयर हो सकता है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ये किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर होता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन शो कर रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं है। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए लेजर अकाउंट्स की, क्योंकि जो वो हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह जो अदर पार्टीज हैं वो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, वो एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये प्रिपेयर करा जाता है। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक ट्रायल बैलेंस है जो कि एक स्टेटमेंट है। ठीक है। इफ द बुक्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट, अगर हमारी बुक्स जो है अरिथमेटिकली एक्यूरेट है तो टोटल ऑफ डेबिट साइड जो है वो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के इक्वल आएगा। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 8th वाला जो है, अ टेलिड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ of the accuracy of the books of account since certain type of error remain even when the trial balance tallies। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है ना उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि दो टाइप्स की हमारे एरर्स होती हैं, एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। यानी कि एक को डिस्क्लोज करता है एक को नहीं करता। ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो ट्रायल बैलेंस है ना वो एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है हमारे पास एक्यूरेसी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरर्स भी हैं इसके अंदर जो ये शो नहीं करता। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, यानी कि एक एरर जो है दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है, दूसरे को छुपा लिया है एक ने, तो इस तरीके से जो है ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आता है, वो कुछ एरर को शो नहीं करता। तो ये भी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमारा नहीं रहेगा इस चीज के लिए। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव और नीड और फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा क्यों प्रिपेयर करा जाता है।
तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, एरर्स को लोकेट करने के लिए, क्योंकि दो टाइप्स के एरर हैं, जिनको ये शो करता है, जिनको नहीं शो करता, ठीक है। नहीं शो करने से तो इसकी एक्यूरेसी प्रूफ नहीं होती, और जो कुछ एरर्स हैं जिनको ये शो करता है, तो एरर्स को लोकेट करने के लिए भी हमें लेजर अकाउंट की समरी मिल जाती है, जिससे हमको ईजी रहता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। देखो समरी या लेजर अकाउंट की, जिससे हमको क्या है, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो लेजर अकाउंट की भी समरी हमको ये प्रोवाइड करता है, जहां से हम हर एक आइटम को लोकेट कर सकते हैं, हर एक आइटम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हाँ ये फर्दर आइटम जो है उसकी वो कितनी है। जैसे सेल्स है, हम देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में वो टोटल वहां पे मेंशन है कि सेल कितनी हुई है। अदरवाइज हम लेजर में देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन ये हमको समरी प्रोवाइड करे तो इजिली हम हर एक आइटम को देख सकते हैं। तो समरी लेजर अकाउंट की दे रहा है और फाइनल अकाउंट्स में हेल्प करता है, बिकॉज लेजर से बनाएंगे तो डिफिकल्टी आएगी, तो हमें समरी मिल रही है तो वहां से इजिली प्रिपेयर हो सकता है। तो ये हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में भी। उसके बाद आता है हमारा कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। वही है हमारा कि हमने जो है एक साइड, एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। डेबिट बैलेंसेस डेबिट में और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में, और लास्ट में हमको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो जो डेबिट साइड होगी उसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारी सारी क्या होती हैं, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स ही होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।